दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया है। नेचुरल स्टार नानी की लेटेस्ट मूवी हिट 3 द थर्ड केस एक ऐसी क्राइम थ्रिलर है जो आपको शुरू से अंत तक अपनी सीट से चिपका कर रखेगी। ये फिल्म हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात साफ कर दूं, आपको इसे समझने के लिए हिट 1 और हिट 2 देखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर मूवी में अलग केस है, अलग कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस अवार्ड सेरेमनी से, जहां थानिया मोहन नाम की एक शहीद महिला पुलिस ऑफिसर को बहादुरी का अवार्ड दिया जा रहा है। दोस्तों, ये औरत कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं थी। इसने अपनी जान देकर कई मासूम लोगों की जिंदगी बचाई थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि इसी समय न्यूज चैनल्स एक और बड़ी खबर दिखा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के ही एक बड़े अफसर अर्जुन सरकार को गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाया जा रहा है। क्या आपको पता है कि यह अर्जुन सरकार कौन है? यह वही अर्जुन है जो हिट 1 और हिट 2 में भी दिखा था। एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जो अपने काम में बेहद माहिर है। लेकिन आज वही अर्जुन कटघरे में खड़ा है और मीडिया उसे एक क्रिमिनल बता रहा है। कितना अजीब है ना? कोर्ट में अर्जुन के वकील ने जज से 2 दिन की मोहलत मांगी। वो कहता है कि 2 दिन में वो अर्जुन को निर्दोष साबित कर देगा। साथ ही उसने ये भी मांग की कि अर्जुन को सेंट्रल जेल में रखा जाए, क्योंकि कहीं और उसकी जान को खतरा हो सकता है। जज ने इन सभी बातों को मान लिया और अर्जुन को सेंट्रल जेल भेज दिया। इसी बीच एक और दिल दहला देने वाला सीन है। एक माँ पुलिस स्टेशन आती है और अपनी 9 महीने की छोटी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। दोस्तों, ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आगे जाकर पूरी कहानी से जुड़ने वाली है। सेंट्रल जेल पहुंचते ही अर्जुन को पता चल जाता है कि यहाँ के कई कैदी उससे नफरत करते हैं और वजह भी साफ है, अर्जुन ने ही इन्हें जेल पहुंचाया था। वे सब मिलकर अर्जुन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा क्रिमिनल आता है जो सालों से इस जेल में बंद है। वो अर्जुन को अपने साथ ले जाता है और उसे एक चाकू देता है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन फिर यह आदमी अर्जुन से पूछता है, तुम अर्जुन सरकार हो, एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हो, फिर यहाँ कैसे आए? तुम्हारे साथ क्या हुआ? और यहीं से शुरू होती है अर्जुन की असली कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपका दिमाग हिला देगी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं अर्जुन को एक जंगल में। यहाँ वो एक बड़े गिद्ध को मांस खिला रहा है, लेकिन साथ ही एक आदमी को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी गर्दन काट देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो इस पूरी किलिंग को रिकॉर्ड कर रहा है। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन ये सब क्यों कर रहा है? क्या वो सच में एक साइको किलर बन गया है? धैर्य रखिए, आगे सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन विशाखापट्टनम के होमिसाइड इंटरवेंशन टीम हिट टीम की बिल्डिंग जाता है, जहां डीजीपी नागेश्वर राव उसे अपनी नई टीम से मिलवाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि अर्जुन को हाल ही में यहाँ ट्रांसफर किया गया है। उसकी टीम में वर्षा नाम की एक ऑफिसर है जो अर्जुन के बिहेवियर को नोटिस करने लगती है। उसे लगता है कि अर्जुन कुछ छुपा रहा है। तभी एक कांस्टेबल आता है और बताता है कि जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। जब पूरी टीम जंगल जाती है तो हैरानी की बात यह है कि यह वही डेड बॉडी है जिसे अर्जुन ने मारा था। लेकिन अर्जुन बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग करता है और फेक इन्वेस्टिगेशन करता है, जैसे कि वह भी पहली बार इस केस को देख रहा हो। अर्जुन अपने पिता के साथ रहता है, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उसके पिता को चिंता है कि जल्दी से अर्जुन की शादी हो जाए। अर्जुन मैरिज वेबसाइट्स पर लड़कियों से बात तो करता है, लेकिन उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड और साइको नेचर देखकर कोई भी लड़की उससे डेट करने को तैयार नहीं होती। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसकी अकाउंट यूज करके मृदुला नाम की एक लड़की से डेट फिक्स कर दी। जब मृदुला अर्जुन से मिलती है तो पहली बार अर्जुन को कोई लड़की पसंद आती है और वह भी उसे पसंद करती है। यह मूवी का एकमात्र रोमांटिक एंगल है और काफी स्वीट भी लगता है। इसके बाद अर्जुन फिर से जंगल जाता है और दूसरा मर्डर करता है। वही तरीका, पेड़ से उल्टा लटकाना और गर्दन काटना। लेकिन इस बार वर्षा उसे रेड हैंडेड पकड़ लेती है। वो डे 1 से अर्जुन को फॉलो कर रही थी और उसके सभी एक्टिविटीज पर नजर रख रही थी। वर्षा अर्जुन पर गन पॉइंट करती है, लेकिन अर्जुन कोई आम आदमी थोड़े ही है। वो वर्षा को ओवरपावर करके उसे बेहोश कर देता है और अपना काम पूरा करता है। जब वर्षा को होश आता है तो वह देखती है कि अर्जुन ने दूसरे आदमी को भी मार दिया है। गुस्से में वर्षा कहती है कि अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर होने के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ अर्जुन उसे सच्चाई बताता है, जिन आदमियों को उसने मारा है वे कोई आम आदमी नहीं बल्कि बड़े क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने कई मासूम बच्चियों के साथ बुरा किया था। और फिर शुरू होती है असली कहानी। अर्जुन बताता है कि यह सब कुछ श्रीनगर, कश्मीर से शुरू हुआ था। कुछ समय पहले जब अर्जुन श्रीनगर में पोस्टेड था तो उसे एक मर्डर के बारे में पता लगा। मर्डर स्पॉट पर जाकर उसने देखा कि एक आदमी को पेड़ से उल्टा लटकाकर मारा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने उन 2 आदमियों को मारा था। इन्वेस्टिगेशन में उसे कार के टायर मार्क्स मिले और पता लगा कि वो एक बोलेरो थी।
पोस्टमार्टम में ये शॉकिंग डिस्कवरी हुई कि मृत व्यक्ति के शरीर से 3 ऑर्गन्स गायब थे। अर्जुन ने इस केस को सीरियसली लिया और इन्वेस्टिगेशन करके मर्डरर के घर तक पहुंच गया। अर्जुन ने उस क्रिमिनल और उसके साथियों को पकड़ा। इन्वेस्टिगेशन में उसे पता लगा कि इस क्रिमिनल ने ऐसे 2 मर्डर्स किए थे और दोनों की वीडियोस भी बनाई थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कोई इतना ब्रूटल मर्डर क्यों करेगा? सिंपली मारना था तो मार सकता था, लेकिन ये पूरा रिचुअल क्यों? तभी टीवी न्यूज में अर्जुन ने देखा कि बिहार में भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न का एक मर्डर हुआ है और वहां की पुलिस ने क्रिमिनल को पकड़ भी लिया है। अर्जुन का दिमाग तुरंत समझ गया कि यह कोई पैटर्न है, कोई कनेक्शन है। अर्जुन सीधे बिहार गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ उसका दिमाग घूम गया जब उसे पता लगा कि उस एरिया में 13 और ऐसे मर्डर्स हुए हैं, सभी का सेम पैटर्न, पेड़ से उल्टा लटकाना, गला काटना और 3 ऑर्गन्स का गायब होना। लेकिन जब अर्जुन उस क्रिमिनल से इंटेरोगेशन करने गया तो उसे पता लगा कि क्रिमिनल के पिता के साथी पुलिस स्टेशन पर अटैक करने आ रहे हैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। अर्जुन तुरंत उस क्रिमिनल को अपने साथ ले गया और श्रीनगर वापस आ गया। श्रीनगर पहुंचते ही अर्जुन के खिलाफ भारी बैकलैश था। वो इसलिए कि जिन लोगों को उसने पकड़ा था वे आज़ाद कश्मीर के एक्टिविस्ट्स थे। लोकल लोग अर्जुन का विरोध कर रहे थे और उसका पुतला जला रहे थे। लेकिन अर्जुन एक साइको है। वो डंडा लेकर अकेले ही पूरी भीड़ में घुसा और सबको पीटा। इसी दौरान उसने एक आदमी के हाथ पर एक टैटू देखा, CTK, और यहीं से मिला बड़ा क्लू। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि CTK एक डार्क वेब वेबसाइट है जिसकी फुल फॉर्म है कैप्चर टॉर्चर किल। ये साइको किलर्स की वेबसाइट थी। इस वेबसाइट के मेंबर बनने के लिए किसी भी साइको किलर को 2 आदमियों को पेड़ से उल्टा लटकाकर गर्दन काटकर मारना होता था और उनकी पूरी किलिंग को रिकॉर्ड करके वेबसाइट पर अपलोड करना होता था। दोस्तों, यहाँ कहानी और भी डार्क हो जाती है। अर्जुन को पता लगा कि CTK के सभी मेंबर्स साल में एक बार मिलते हैं एक सीक्रेट मीटिंग के लिए, और यह मीटिंग अब होने ही वाली थी। इसीलिए बहुत सारे साइको किलर्स इस तरह के मर्डर्स करके वेबसाइट के मेंबर बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अर्जुन की मुसीबतें बढ़ने लगी। पहले जिन लोगों को उसने पुलिस स्टेशन के बाहर पीटा था उनमें से एक आदमी की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। दूसरे, श्रीनगर वाला मर्डरर भी अर्जुन की ब्रूटैलिटी देखकर जेल में खुद को गोली मार गया ताकि अर्जुन उससे और कोई जानकारी ना निकलवा पाए। इन सब वजहों से मामला पॉलिटिकल हो गया और अर्जुन को श्रीनगर से विशाखापट्टनम ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने एक धांसू प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि वो खुद CTK गैंग का मेंबर बनेगा। इसीलिए उसने 2 मर्डर्स किए थे जो हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। उनकी वीडियोस बनाकर वेबसाइट पर अपलोड की थी ताकि वो CTK गैंग का मेंबर बन सके और गैंग के हेड तक पहुंच सके। जब वर्षा को अर्जुन की पूरी सच्चाई पता लगी तो वो समझ गई कि अर्जुन बिल्कुल सही कर रहा है। अब से वह भी अर्जुन का साथ देने लगी और CTK ग्रुप को ट्रैक करने में मदद करने लगी। इसी दौरान वर्षा ने वेबसाइट पर नोटिस किया कि एक लड़के ने एक मर्डर किया है और वीडियो अपलोड किया है। वर्षा ने उस लोकेशन को स्पॉट कर लिया। ये जयपुर था। चूंकि उस लड़के ने अभी एक ही वीडियो अपलोड किया था, इसका मतलब था कि वह दूसरा मर्डर भी करने वाला था। अर्जुन और वर्षा दूसरे मर्डर को रोकने के लिए जयपुर गए और काफी मेहनत के बाद उस लड़के को पकड़ा। इसके बाद अर्जुन की दोनों मर्डर वीडियोस को वेबसाइट से अप्रूवल मिल गया और अर्जुन भी CTK ग्रुप का मेंबर बन गया। उसे ग्रुप की सीक्रेट मीटिंग का इन्विटेशन आ गया। अर्जुन ने DGP नागेश्वर राव से इस सीक्रेट ऑपरेशन की परमिशन ली। इस मिशन के लिए अर्जुन ने अपनी टीम बनाई, वर्षा, दिवाकर, एक और टीम मेंबर और एक स्पेशल ऑफिसर जो मिशन पर नजर रख सके। लेकिन जब अर्जुन ने उस स्पेशल ऑफिसर को देखा तो वह हैरान रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि मृदुला थी, उसकी गर्लफ्रेंड। यहाँ पता लगा कि मृदुला अर्जुन से ट्रेनिंग एकेडमी में मिलने के बाद से ही प्यार करती थी। चारों टीम मेंबर्स ने ट्रेन पकड़ी और अपने मिशन पर निकले। अर्जुन अकेली कार में गया और बाकी टीम को दूसरी कार से फॉलो करने को कहा। लेकिन CTK के मेंबर्स इतने चालाक थे कि वे अर्जुन को इस तरह ले गए कि उसकी टीम उसका पीछा नहीं कर पाए। अर्जुन को CTK ग्रुप के हाइडआउट में लाया गया जहां अल्फा, प्रतीक बब्बा ने उसका वेलकम किया। यहाँ सभी नए मेंबर्स के लिए एक रिचुअल किया गया। सभी को व्हाइट कोट पहनाया गया और फिर एक लड़की को सबके सामने बेरहमी से मार दिया गया। पार्टी के दौरान अर्जुन ने पूरे हाइडआउट की इन्वेस्टिगेशन की और उसे पता लगा कि यहाँ कई लोगों को कैद करके रखा गया है जिन्हें बारी बारी से मारा जाने वाला है। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यहाँ वह 9 महीने की बच्ची भी थी जिसकी मिसिंग रिपोर्ट मूवी की शुरुआत में उसकी मां ने लिखवाई थी। अर्जुन ने अल्फा की वॉकी टॉकी चुराकर अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। इधर उसकी टीम को CTK के मेंबर्स ने मिसलीड कर दिया था और वे गलत हाइडआउट्स पर पहुंच गए थे। टीम के रेड्स के दौरान दिवाकर को CTK मेंबर्स ने पकड़ लिया।
जब अल्फा को इसके बारे में पता लगा तो उसे शक हो गया कि नए मेंबर्स में से कोई पुलिस ऑफिसर है। अल्फा ने सभी नए मेंबर्स को आपस में लड़ने को कहा। उसका लॉजिक ये था कि सीटीके के जेन्युइन मेंबर्स बहुत ब्रूटल होते हैं, जबकि कोई पुलिस ऑफिसर इतना ब्रूटल नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन भी कम नहीं था। उसने बाकी सभी मेंबर्स को खूंखार तरीके से मार दिया। फिर भी अल्फा को शक था, इसलिए उसने दिवाकर को अर्जुन के सामने लाकर उसे मारने को कहा। अर्जुन ने दिवाकर को मारा नहीं, बल्कि उसकी बुरी तरह पिटाई की और अल्फा को कन्विंस किया कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। बाद में अर्जुन ने दिवाकर को सीक्रेटली बताया कि वो सभी कैदियों को बचाने वाला है। और फिर शुरू हुई एपिक फाइट। अर्जुन ने सीटीके के 150 मेंबर्स के साथ अकेले लड़ाई की। ये फाइट सीन मूवी की सबसे ब्रूटल और बेस्ट एक्शन सीक्वेंस है। हालांकि अर्जुन भी बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने सभी को ठिकाने लगा दिया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। वो गिद्ध जिसे अर्जुन हमेशा मांस खिलाता था, उसके बॉडी पर एक रेडियो ट्रांसमीटर था। अर्जुन ने अल्फा की वॉकी टॉकी से सिग्नल्स भेजे थे और उस ट्रांसमीटर की मदद से मृदुला और पूरी टीम अर्जुन की लोकेशन तक पहुंच गई। अर्जुन ने अल्फा को पकड़ा और उसे बताया कि जयपुर में जिस मर्डरर को उसने पकड़ा था वो अल्फा का भाई था और अर्जुन ने उसे मार दिया था। ये सुनकर अल्फा डर गया, लेकिन अर्जुन ने उसे भी ब्रूटल तरीके से मार दिया। इन्वेस्टिगेशन में अर्जुन को पता लगा कि सीटीके ग्रुप का एक्चुअल पर्पस क्या था। वे लोगों को डराकर मारते थे ताकि डर की वजह से उनके शरीर में ज्यादा हार्मोन्स क्रिएट हों। फिर 3 हार्मोनल ऑर्गन्स निकालकर एक स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचते थे, जो उनसे वायाग्रा जैसी एक्सपेंसिव मेडिसिन बनाती थी। ये पूरा ऑर्गन ट्रैफिकिंग बिजनेस चलाने वाला मास्टरमाइंड था सैमुअल जोसेफ। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि यह सैमुअल जोसेफ कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल जेल का वही बड़ा क्रिमिनल था जिसके सामने अर्जुन अपनी स्टोरी बता रहा था। फ्लैशबैक की स्टोरी खत्म होते ही प्रेजेंट टाइम में अर्जुन ने उसी चाकू का इस्तेमाल करके सैमुअल जोसेफ को मार दिया जो उसने अर्जुन को प्रोटेक्शन के लिए दिया था। इस तरह अर्जुन ने इस पूरे बड़े केस को सक्सेसफुली क्लोज किया। यहाँ हमें उस शहीद महिला ऑफिसर थानिया मोहन के बारे में भी पता लगता है। वह भी सीटीके ग्रुप के हाइडआउट में कैद थी। जब उसे पता लगा कि सीटीके मेंबर्स पहले सेल नंबर 3 के कैदी को मारने वाले हैं, जो कि 9 महीने की बच्ची थी, तो उसने अपना सेल नंबर 8 से बदलकर 3 कर लिया। इसकी वजह से सीटीके मेंबर्स ने उस मासूम बच्ची की बजाय थानिया मोहन को मार दिया। उसने अपनी जान देकर उस बच्ची की जान बचाई और इसीलिए उसे बहादुरी का अवार्ड दिया गया था। मूवी के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां चेन्नई में एसीपी वीरप्पन नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर एक ट्रक की तलाशी करता है और उसमें से 6 लोगों की लाशें मिलती है। ये हिट 4 के लिए एक हिंट है। दोस्तों, हिट 3 द थर्ड केस एक ऐसी फिल्म है जो आपको शुरू से अंत तक ग्रिप में रखती है। नानी का एक्टिंग, ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस, इंटेलिजेंट स्क्रीन प्ले और शॉकिंग ट्विस्ट सब कुछ परफेक्ट है। यह मूवी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कभी कभी जस्टिस पाने के लिए लॉ से बाहर जाना पड़ता है। अर्जुन सरकार का कैरेक्टर एक एंटी हीरो है जो गलत तरीकों का इस्तेमाल करके सही काम करता है। उसकी जर्नी, उसके सैक्रिफाइसेस और उसकी डेडिकेशन सब कुछ इंस्पायर करता है। अगर आप एक अच्छी क्राइम थ्रिलर फाइंड कर रहे हैं तो हिट 3 डेफिनेटली देखिए। यह मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी।